बद्री विशाल जो कि पहले भगवान शंकर का था और उनका निज निवास था, उसमें वो जाकर के विश्राम करते थे, आराम करते थे। लेकिन एक दिन की बात है, क्षीर सागर में लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जो है आपस में बातचीत किए कि महादेव का दर्शन जो है सो बहुत समय हो गया, इसलिए हे प्रभु हमारी इच्छा है कि हम महादेव का दर्शन करें। नारायण बोले कि हे देवी, आज तुम जो है हमारी मन की बात बोली कि हमारा भी इच्छा है कि महादेव का दर्शन करें। तो बोले कि महादेव अभी कहाँ होंगे? तो बोले महादेव उनका जो निज घर है जो कि बद्री है, उसी बद्री में वो जो है अभी जो है वही मिलेंगे, वही आराम करते हैं। दोनों पति पत्नी बद्रीनाथ पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वहां का छटा देख करके, दृश्य देख करके माता लक्ष्मी काफी आनंदित होती है और मन ही मन सोचती है कि यह बद्री विशाल अगर हमारा निज घर होता तो बहुत ही अच्छा होता। तो महादेव का दर्शन किए और करने के बाद जब वहां से चले तो चलने के बाद नारायण से कहते हैं कि हे प्रभु हमारी इच्छा है कि यह बद्री विशाल जो है वह हमारा निज घर हो। तब नारायण कहे कि प्रभु का निज घर है और तुम कहती है कि नहीं यह हमारा घर हो। तब इस पर कहते कि नहीं, अगर यह घर आप अगर हमको नहीं दिलवाइएगा तो मैं खाना पीना नहीं खाऊंगी। और यहां तक कि माता लक्ष्मी खाना पीना त्याग दी। तब भगवान जो है माया रचे और माया रचने के बाद जहां बद्रीनाथ में शंकर भगवान निवास करते थे, बगल में जाकर के एक बालक के रूप में जाकर के नारायण रोने लगे, काफी चिल्लाने लगे। उस वक्त शंकर भगवान और पार्वती जी सोए हुए थे। पार्वती जी का नींद टूटने के बाद बच्चे की रोने की आवाज जब उनको कान में पड़ा तो महादेव को उठाते हैं कि प्रभु जागिए, कोई बच्चा रो रहा है, वह भूखा होगा, प्यासा होगा। महादेव तो अंतर्यामी है, वह तो सारा संसार की बात समझते हैं और कहते हे देवी तुम आराम करो। बोले कि नहीं, किसी का बच्चा यहाँ छूट गया है, इसलिए हमारी इच्छा है कि चले उस बच्चा को देख लिया जाए। बोले कि छोड़ दो। जब बोले कि ठीक है हम आते हैं देख करके। और उसी वक्त माता पार्वती जब जाती है तो एक नन्हा सा बालक, जो कि वो कोई दूसरा बालक नहीं था, कोई पराया नहीं था, भगवान नारायण बालक के रूप में रो रहे थे। उस बालक को उठा लिए और उठाने के बाद अपना निज घर बद्रीनाथ ले आए। बोले कि हे देव, यह बच्चा जो है किसी माँ का छूट गया है, इसलिए हमारी इच्छा है कि इस बालक को लालन पालन कीजिए और कल परसों कभी भी आएगा वो माँ तो अपना बालक को ले जाएगी। तो बोले कि इस बालक को तुम क्यों लाई? अगर तुम बालक को लाती है, आज संसार में आप किसी को अगर गोद लेते हैं तो आपके जायदाद का वह हिस्सा भागीदार बन जाता है। ठीक उसी प्रकार कि इसको भाग देना पड़ेगा। तो बोले कि नहीं नहीं, आप ऐसा बात नहीं करें। और कल होकर के शंकर भगवान और माता पार्वती कहती है कि हे देव, हमारी इच्छा है कि थोड़ा संसार भ्रमण करें। जब यह बात बोले कि ठीक है, तो इस बालक को क्या करें? तो बोले कि नंदी और भंगी तो है ना, देखभाल वही करेगा। और उसको तेल लगा करके सुला दिए घर में और संसार भ्रमण के लिए चल दिए। जब वापस घूम करके शंकर भगवान और पार्वती जी जब आते हैं तो द्वार बंद था। अब पार्वती जी जब द्वार को खोलने के लिए जब जाती है तो द्वार खुलता नहीं है। इस पर जो है चिल्लाने लगती है कि हे महादेव, यह क्या हो गया कि द्वार खुल नहीं रहा है।
तो बोले कि देवी इसलिए ना कहते थे कि बच्चा को जो है गोद में मत लो। महादेव तो समझ रहे थे यह बात। तो महादेव चिल्ला करके बोली कि कोई भी इस घर में हो, या तो तुम बाहर आ जाओ, नहीं तो हम श्राप दे देंगे। उसी वक्त नारायण जो है द्वार को खोले, और खोलने के बाद उमा जब देखती है तो कहती आप हैं? तो बोले कि हाँ माता हम हैं। तो बालक हम ही थे, तो बालक आप इस रूप में क्यों आए? तो बोली हे माता, हमारी इच्छा है कि बद्रीनाथ जो है वह आप हमको दे दें। इस पर माता पार्वती काफी दुखी होती है, और महादेव तो औघड़ दानी है, और उसी वक्त कहते हैं कि हे उमा तुम चिंता मत करो, हमारा निज घर जो होगा कैलाश होगा, और यह बद्री विशाल जो है नारायण को दे दीजिए। तो उसी वक्त बद्री विशाल जो है भगवान विष्णु को दे करके वहां से दोनों तो चल जाते हैं, लेकिन मन में बड़ा ही दुख होता है भगवान विष्णु को कि हमारी पत्नी के कारण हमारे इष्ट देव से नाराजगी हुआ। इसलिए उसी वक्त लक्ष्मी को कहे कि हे लक्ष्मी, तुम हमारे साथ इस घर में बैठ नहीं सकती हो, तुम्हारा स्थान बाहर रहेगा। और उसी वक्त लक्ष्मी का आप कोई भी व्यक्ति अगर घूमने के लिए जब जाइएगा तो वहाँ देखिएगा कि लक्ष्मी जो है सो बाहर रहती है और नारायण जो है घर में रहते हैं। तो और वहाँ का प्रसिद्ध जो है चना चढ़ता है, और जो भी भक्त ओम नमः शिवाय का जाप करके उस चने को जब चढ़ाता है तो नारायण खुश हो जाते हैं।